आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मुरादाबाद मंडल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा के गजरोला क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। उसने भूमि के पैमाइश के बदले किसान से 10,000 रुपए लिए थे। कानूनगो की पैंट की जेब से सभी 22,600 रुपए जब्त हुए। इसके बाद टीम ने राजस्व निरीक्षक की पैंट भी उतारवाकर सीज कर ली है। एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर नबल मारवा ने बताया कि हसनपुर तहसील में तैनात अरविंद कुमार शर्मा पर शहबाजपुर डोर बिजोरा की जिम्मेदारी है, जिसमें करीब 20 गांव आते हैं। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एंटी करप्शन टीम ने उन्हें एक मिठाई की दुकान से किसान देवकरण से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम की कार्रवाई देखकर दुकान पर मौजूद ग्राहक और राहगीर स्तब्ध रह गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनौर की। 21 जून 2026 को शहर कोतवाली में खुद को आग लगाने वाली दुष्कर्म पीड़िता 9 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गई। उसकी दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस की 2 टीम आरोपित सेना के जवान और उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए कश्मीर के पुंछ पहुंच गए हैं। घटना में लिप्त अन्य आरोपितों को तलाश में दबिश दी जा रही है। युवती ने 15 जुलाई 2024 को सेना के जवान सौरभ पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में साक्ष्य नहीं मिलने का दावा करते हुए पुलिस ने फाइल रिपोर्ट लगा दी थी। 13 अगस्त 2024 को युवती ने सौरभ और उसके 3 परिजनों पर दुष्कर्म और धमकी देने का एक और मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में कुछ समय बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में बुधवार की रात करीब 1 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके पहले उन दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था। दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोए। पति ने रात गहराने का इंतजार किया। उसके बाद वह अपने बिस्तर से उठा और हाथों से पत्नी का गला दबा दिया। इससे पत्नी का दम घुट गया। करीब 1 घंटे तक उसकी लाश के पास बैठा रहा। उसके बाद उसने गांव के प्रधान को घटना की जानकारी दी। कॉल पूरी होते ही प्रधान मोहम्मद बारिश ने अपने दूसरे मोबाइल से पुलिस को फोन कर दिया। जानकारी मिलते ही रात करीब 2:30 बजे थानेदार अपनी टीम के साथ शिमला ठेर गांव पहुंच गए। महिला का शव बेड पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपित पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। यह मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र के शिमला ठेर गांव का है। बढ़ते हैं मुरादाबाद की अगली खबर की ओर। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने दंपति को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय साबिर अपनी पत्नी रुखसाना के साथ बिलारी से कुंदरकी के गांव जयपुर चित्तू किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए और ट्रक की चपेट में आकर साबिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी रुखसाना गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राहगीरों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने चालक की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उनकी पत्नी रुखसाना को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं मुरादाबाद की अगली खबर की ओर। ठाकुरद्वारा में 1.5 माह पूर्व एक महिला द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने उसके पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला ने कथित तौर पर तानों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर तालाब में कूदकर जान दे दी थी। नगर के मोहल्ला बहेड़ा वाला नसीम अहमद ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी गुलचमन का निकाह 19 नवंबर 2023 को बहेड़ा वाला के ही निवासी अब्बास के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद पति अब्बास और उसके परिवार के लोग गुलचमन को लगातार ताने देकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। तहरीर के अनुसार पति अब्बास अक्सर गुलचमन को अपमानित करता था और कहता था कि उसने उससे शादी करके उसकी किस्मत खराब हो गई है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि नसीम अहमद के दूसरे दामाद यानी शमशाद ने अब्बास को भड़काते हुए गुलचमन के चरित्र पर संदेह जताया और उसे तलाक देने के लिए उकसाया। इसके बाद अब्बास ने गुलचमन को 3 तलाक दे दिया। आरोप है
कि तलाक के बाद भी अब्बास, उसके परिजन और शमशाद रास्ते में आते जाते महिला पर अभद्र टिप्पणियां और ताने कसते रहे। पीड़िता के पिता ने कई बार आरोपियों को ऐसा करने से मना किया, लेकिन उनकी हरकतें जारी रहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामपुर की। मौलाना मोहम्मद अली जोहर ट्रस्ट की ओर से संचालित मौलाना मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय में बिना मानचित्र स्वीकृत निर्मित 38 भवनों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। इसके चलते अब आरडीए विश्वविद्यालय को दिए गए नोटिस को लेकर उच्च न्यायालय में कैविएट यानी अग्रिम चेतावनी दाखिल करेगा। इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुश्किलें आसान होती नजर नहीं आ रही हैं। मौलाना जोहर अली विश्वविद्यालय में अवैध निर्माण को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए की ओर से प्रबंधन को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संभल की। संभल मुरादाबाद मार्ग पर स्थित गांव तख्त गोसाई की करीब 101 करोड़ रुपए की कीमत की 5.06 एकड़ ग्राम सभा की जमीन पर 6 दशक से अधिक समय से चल रहे विवाद का अंत हो गया। उप संचालक चकबंदी न्यायालय ने फर्जी पट्टे और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर पहले पारित आदेश निरस्त कर पूरी जमीन दोबारा ग्राम सभा के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने माना है कि सईदुल रहमान के पक्ष में पहले जो आदेश हुआ था वह कोर्ट को गुमराह कर प्राप्त किया गया था। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने कहा कि सरकारी जमीन को अवैध तरीके से खुर्द-बुर्द कर बेचा जा रहा था, लेकिन जांच और सुनवाई के बाद आखिरकार जमीन फिर से सरकार के पक्ष में दर्ज हो गई है। तो ये थी मुरादाबाद मंडल की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।